हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस एक्स और ये हमारा है कॉस 2x का वर्गमूल बटा x का वर्ग, ये हमारा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है, इस लिमिट का मान। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र हमें पता होना चाहिए। पहला कि साइन एक्स का वर्ग जोड़ कॉस एक्स का वर्ग बराबर 1 होता है, ठीक है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि कॉस 2x जो होता है, ठीक है, कॉस 2x वो हमारा 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन एक्स का वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अब यहाँ पे हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से। तो हमें पता है ये हमारा लिखा हुआ है लिमिट x, जब x की सीमा हमारी 0 दी गई है तो 1 माइनस कॉस एक्स, फिर ये हमारा है वर्गमूल कॉस 2x बटा यहाँ पे x का वर्ग, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे अगर गुना और भाग दोनों कर दे किससे, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स और ये हमारा कॉस 2x का वर्गमूल से, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस एक्स फिर वर्गमूल यहाँ पे कॉस 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, तो वर्गमूल cos 2x। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos 2x, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ऊपर में है वो हमारा एक सूत्र बन जाएगा किसका, तो हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो a का वर्ग माइनस b के वर्ग के। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे cos x का वर्ग और ये हमारा क्या आ जाएगा cos 2x, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा बटा यहाँ पे क्या बन जाएगा x का वर्ग अंदर में 1 जोड़ cos x, फिर ये हमारा क्या आ जाएगा cos 2x का वर्गमूल, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको और आगे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस अभी जो cos स्क्वायर एक्स था यानी cos x का जो वर्ग था उसको 1 माइनस साइन एक्स का भी वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा था यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो हमारा कॉस एक्स का वर्ग आया था और कॉस 2x का जो हमारा यहाँ पे मान है वो 1 माइनस 2 साइन एक्स का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन एक्स का वर्ग, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स का वर्ग, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। बट्टा में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 जोड़ कॉस एक्स फिर यहाँ पे वर्गमूल कॉस 2x, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम आगे यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस, इसको हम अंदर में गुना कर देते हैं तो 1 माइनस 2 साइन एक्स का वर्ग, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस यहाँ पे साइन एक्स का वर्ग और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स के घात 4, ऐसा कुछ आ जाएगा। बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का वर्ग 1 जोड़ कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस 2x, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ये हमारा 1 से 1 गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ये -2 और -1 यानी कि -3 बन जाता, लेकिन बाहर में माइनस है तो +3, तो साइन x का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -2 साइन x के घात 4 बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा x का वर्ग और यहाँ पे 1 जोड़ कॉस x फिर यहाँ पे cos 2x, ठीक है, ऐसा इसका वर्गमूल आ गया। अब आगे इसको हम सरल करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे अलग होने के बाद, तो ये 3 साइन एक्स का वर्ग जो है, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे अलग करके लिखे तो साइन एक्स का वर्ग हम दोनों से बाहर ले सकते हैं। तो साइन एक्स का वर्ग हमने बाहर लिया और इसको हम यहाँ पे नीचे वाला जो हर है उसको अलग कर देते हैं, तो एक्स का वर्ग हमने बाहर कर दिया गुणा यहाँ पे अंदर में क्या बचता हमारा, यहाँ पे बचता 3 माइनस 2 साइन एक्स का वर्ग बचता है यहाँ पे, बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, तो 1 जोड़ कॉस एक्स और यहाँ पे वर्गमूल कॉस 2x आ जाता, ठीक है, ऐसा कुछ बच जाता हमारा। अब हमें पता है मुख्य अवधारणा में हम देख लें, ठीक है, हमें पता है कि हमारा यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो साइन एक्स बटा एक्स और ये हमारा लिमिट यहाँ पे
की सीमा x टेंडिंग टू 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए ये sin x बटा x का वर्ग पूरे का लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम लिखें तो ये हमारा ऐसा भी कुछ बन सकता था, sin x बटा x। ठीक है, बटा में यहाँ पे x और इस पूरे का वर्ग हम कर देते, क्या कर देते हम, पूरे का वर्ग। तो इसका जो लिमिट यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है तो ये तो हमारा 1 बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा आ गया 1 गुना। अब इसमें हम यहाँ पे अगर लिमिट का मान, लिमिट का यहाँ पे हम रखें तो ये हमारा क्या था, 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस में। ठीक है, साइन एक्स, साइन 0 का मान 0 होता है तो ये तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा कॉस 0 1 होता है तो ये 1 बन जाएगा। तो ऊपर में हमारा क्या बन जाएगा, 3 माइनस 0, और नीचे में हमारा 1 जोड़ 1, यानी कि क्या आ गया हमारा 3/2। ठीक है, और यही हमारा उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।